अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है फ्राइडे, अभी फ्राइडे की मॉर्निंग हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है। फजर की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ नीचे नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और अभी जो है सबसे पहले चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले नीचे आने के बाद का हमारा काम यही होता है, हमने चाय पकानी होती है। तो जल्दी से चाय चढ़ा दिया, उसके बाद मैंने गूंदना है आटा। तो बस यही छोटे मोटे काम है, यही करने हैं अभी। तो बस मैंने आटा गूंदने के बाद बर्तन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, जो कल शाम को धुले थे। तो बस वो भी मैं साथ ही नहीं चले आई थी, आते हुए मैं चले आती हूँ। और 2 दिन से जो है आप ही कपड़े पापा के साथ धुलवा रही हैं, क्योंकि मेरे हाथ में जो है कट लग गया। तो वो पानी में ज़्यादा देर हाथ रखो तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिस वजह से आप इनका चलो कोई बात नहीं, मैं कपड़े धुलवा देती हूँ, तुम जाकर नाश्ता वगैरह बना लिया करो। तो बस फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और आप ही जो हैं कपड़े वगैरह धुलवा देती हैं। तो अभी जब तक मैं नीचे का काम कर रही हूँ, ऊपर कपड़े वगैरह चल जाएंगे और फिर आप इतराई वगैरह स्टार्ट कर देंगी। और बस जल्दी से मैं बर्तन लगाऊंगी, इसके बाद मैंने पकानी है रोटी। और देखिए मेरा कितना सारा काम हो गया है, आटा गूंद गया है, बर्तन लग गए हैं और कावा अभी तक नहीं उबला है सही से, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा हल्की है। तो जब तक कावा उबल रहा था, मैंने यहाँ पर पी लिया है 1 गिलास पानी। और ये गैस की वजह से ना हम लोगों को इतनी लेट हो जाता है, इतने हमारे काम हो जाते हैं, लेकिन गैस नहीं आती है। 8:30 बज जाते हैं हमें नाश्ता बनाते बनाते। वो इसलिए कि जो है सिलेंडर पे बनाए ना, तो उस पर थोड़ी देर हो जाती है। और आपको भी पता गैस पे बने तो फटाफट काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जो है फिर सिलेंडर पे हमें थोड़ी देर हो जाती है। अभी बस पानी पिया मैंने और अभी भी गैस नहीं आई थी। कावा अभी तक रखा हुआ है चूल्हे पर के उबल जाए। तो मैंने कहा चलो जब तक कावा उबल रहा है, यहाँ पर सिलेंडर पर हम लोग रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर देते हैं। और लीना सुबह के टाइम मेरे साथ आती है, वो कहती है मैंने आपके साथ काम करवाना और आपकी वीडियोस वगैरह बनानी है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है। तो बस मैं यहाँ पर आ गई है नीचे, वो तो उसी टाइम आ गई थी, बस दिखाया मैंने अभी है। तो बस अभी मैं उसे पेड़े कर दूँगी और वो बेल कर देगी मुझे, क्योंकि उस टाइम जो है मैं उसे सुपारा पढ़ा रही थी, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया था। तो अभी बस वो उसे मैंने सुपारा पढ़ा दिया है और अभी वो मेरे साथ पकवाएगी रोटियाँ। और बस यहाँ पर नाश्ता जो है हमारा रेडी हो चुका है और अब रखेंगे माया का पानी। और चाय भी जो है मैंने सिलेंडर पर ही पकाई थी। तो बस अभी बस नाश्ता रेडी हो गया है। लीना जो है यहाँ पर ये चीज़ें उठा लेगी, और जैसा कि मैंने बताया था ठंडा फर्श होता है, तो इसलिए हम लोग ये बिछा कर नीचे बैठते हैं। तो बस ये लीना ने यहाँ से चीज़ें उठानी स्टार्ट कर दी हैं और ये सारा काम लीना कर रही है यहाँ से जब तक। तो इसके बाद मैंने करने हैं धुलने वाले बर्तन इकट्ठे, और जो हल्की फुल्की सुबह की सफाई होती है वो मैं कर लूँगी। बाकी दोपहर को आकर मैं जो है सारा अच्छे से क्लीन करूँगी। तो वैसे लीना ने जितनी चीज़ें उसे उठी उसने उठा दी हैं। और यहाँ पर मैं भी दूध में से मलाई निकाल रही हूँ और मलाई हम लेकर जाएंगे ऊपर, आज पापा को देंगे मलाई। और बस सारा काम हमारे यहाँ हो चुका है। लाइटें ऑफ करके हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले रूम में। अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। आ जाए आप लोग भी नाश्ता कर लें। तो आज जो है मैंने रोटियों पे घी लगाया, उसकी वजह ये है कि सालन तो है लेकिन उसमें शोरबा नहीं है, क्योंकि जैसा कि कल मैंने बताया था कि मामा के बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो मामा नीचे नहीं आई थी। सालन मैंने ही बनाया था, मैंने प्याज टमाटर कम डाला था, जिसकी वजह से शोरबा भी जो है उसमें सही नहीं लगा था। तो फिर अभी जो है सुबह के टाइम हम लोगों ने हल्का हल्का रोटियों पे घी लगाकर तो चाय से खा लिया। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लेटी थी एडिटिंग करने के लिए व्लॉग की, और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, दिल कर रहा था बस लेटूं और मैं सो जाऊं, लेकिन काम था तो जिस वजह से हम लोग नहीं सो सकते थे। तो बस अभी यहाँ पर मैं ऊपर एडिटिंग कर ही रही थी, तो यहाँ पर मामा नीचे आ गई थी माया पकाने के लिए। और यहाँ पर देखें नाश्ता भी मैं इसी पे बनाती हूँ, यानी हमारा नाश्ता भी इसी पे बनता है और माया भी इसी पे पकती है, और गैस का आता पता कुछ भी नहीं होता। तो गैस को आते आते बच जाते हैं 10 और तब तक हमारा सारा काम हो जाता है फिनिश। तो एक ये कमेंट आया था कि ये माया क्या होती है, तो माया ये अरारोट है जो कॉटन के कपड़ों पर लगती है धुलने के बाद। तो अभी बस ये मामा ने पका ली है। मैंने पापा को कहा खुद ही बनाओ, इतना से बर्तन हो गए। लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई किस बात पे हुई है? तुमने जो काम की वजह से मैं तो कब से अंदर हूँ, आज तो मैं बाहर आई ही नहीं। बाबा ने कहा था साइड में रख दे कपड़े, कुछ नहीं होता।
और यहाँ पर जो है आप ही और पापा, जैसे मैंने बताया था, कपड़े धो रहे हैं 2 दिन से। तो यहाँ पर वही जैसे पहले पापा मेरे साथ मजाक करते थे, अभी आप ही के साथ चल रहा है कि जो भी काम कर रहा था पापा कहते चुप करके नहीं काम करना, हंसते रहो खेलते रहो। तो बस यहाँ पर आप ही को पापा तंग कर रहे थे, तो आप ही भी करती है अब आप ही करोगे काम। कल से मैंने कोई नहीं करना, पहले मैं ये कहती थी कि मैंने कोई नहीं कपड़े धुलवाने, मैं बर्तन धोकर चली जाऊँगी, आप काम करना। और अब आप ही बोल रही थी कि आप ही करोगे कल से काम सारा। तो ये बस पापा ऐसे मजाक करते रहते हैं हम लोगों के साथ। तो बस मैंने सारे कपड़े जो है स्पिनर कर दिए थे, आप ही ट्राई कर रही थी, पापा कंबल धो रहे थे, कंबल था, और मैंने जो है सारे कपड़े स्पिनर करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पापा का सूट प्रेस करने के लिए। और साइड में मामा आपको नज़र आ रही हैं, तो मामा जो है कपड़े अलग अलग कर रही हैं, जिनको माया लगनी है वो अलग, मतलब कि केटी और कॉटन के कपड़े मामा अलग अलग कर रही हैं। और यहाँ पर ना मुझे खेस नहीं मिला था, तो मैंने कहा चादर उठाओ इसी पे कर लो, क्योंकि इस टाइम इतनी हबड़ा तपड़ी मची होती है ना घर में कि इतना टाइम नहीं होता कि 1 गिलास हम लोग पानी पी ले, इतना जल्दी काम हो रहा होता है। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और इधर पापा ने लगानी स्टार्ट कर दी है माया। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि जो है ना हमें इतना भी टाइम नहीं मिलता, इतनी जल्दी होती है। तो देखिए जैसे अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो ये तीसरा काम स्टार्ट हो गया है पापा का माया लगाने का। और इस टाइम पे जो है मामा पकड़ा रही थी अलीना को कपड़े, अलीना पापा को, और पापा का वही मजाक चल रहा है यहाँ पर। पापा तंग कर रहे हैं सबको, एक से कपड़ा पकड़ रहे हैं, एक को डरा कर ऐसे पकड़ा रहे हैं, यानी फेंकते हैं। तो अभी जो है पापा जा चुके हैं शॉप पर, नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया है, हमने पापा को भी नाश्ता करवा दिया है। और अभी जो है छत पर आए हैं, लास्ट काम रह गया इन कपड़ों का। तो जी ये लास्ट काम है कपड़ों का। तो इकरा सबसे पहले जो है यहाँ तारे साफ़ करिए, क्योंकि लाजमी तारे साफ़ होती हैं कि कपड़ा जो है दोबारा गंदा ना हो जाए। तो बस तारे वगैरह साफ़ करने के बाद मामा कपड़े डाल रही हैं, और मैडम यमुना भी आई हैं हमारे साथ छत पर, और काफ़ी कमेंट आ रहे थे मामा दिखाएं। तो बस यहाँ थोड़ी सी परमिशन लेकर थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है मामा की। तो जी देख लें आप लोग हमारी मामा को, मामा ने जो है फटाफट से कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं, और कपड़े डाल लेंगे। और जब थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं डाल लेती हूँ या आप ही डाल लेती हैं, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं ना तब मामा डालती हैं, क्योंकि मामा को पता होता है किस हिसाब से कैसे डालना है। तो बस कंबल का पानी निचड़ चुका था, उसे भी लाकर हमने धूप में डाल दिया है, और अलीना डाल रही है पौधों में पानी। और यहाँ मैं गिनती कर रही थी कपड़े कितने हैं, फिर भूल गई तो दोबारा से स्टार्ट किया उन्हें। और ये भी दोपहर का टाइम है 12 बजे का। तो मामू आ गए हैं यहाँ पर, और मैं मामू को यहाँ पर तंग कर रही थी कि मैंने चाय बना कर नहीं देनी, क्योंकि प्लान मामू का कल का आने का था। मैंने मामा को कहा था कि जब मामू आएंगे मैं तभी चाय बना दूँगी, साथ में पी लेना आप लोग, लेकिन मामू नहीं आए। तो फिर मैंने कहा मैं चाय नहीं बनाऊँगी, कल मैं पूरी तैयार थी कि मैं चाय बना कर दूँगी। और अभी हो गया सारा काम, आप ही ने सारा काम कर लिया है, चाय भी बना ली है, और आए हुए हैं अभी मामू। और मैंने अभी आपको इनकी लड़ाई दिखाई है, शायद नजर आया हो, मैंने ऊपर नीचे करके दिखाया है। और अब चलते हैं ऊपर। तो जैसा कि अलीना ने बोला कि मैंने इनकी लड़ाई जो आप लोगों को सुनवाई थी, लेकिन मैं बताऊँ आप लोगों को तो अलीना, इकरा, यमुना, इन तीनों की आवाज़ थी, मेरी और मामू की आवाज़ तो कहीं थी ही नहीं, मुझे ही नहीं समझ लगी। तो मैंने कहा आप लोगों को कहाँ से लगेगी, तो मैंने वॉइस म्यूट कर दी है। और यहाँ पर मैंने बनाए थे चनों वाले चावल, तो मामू ने भी यहीं खाने थे, लेकिन चावल पकने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो इसीलिए जो है मामू साथ लेकर चले गए थे चावल। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पर चावल मैंने इतना नमक डाला चावलों में, इतना ज़्यादा ना कि फिर जब हम लोग खाने लगे तो चावलों में नमक था ही नहीं। एक ये डर था कि चावलों में नमक तेज़ ना हो जाए, लेकिन नमक तो ऐसे जैसे था ही नहीं, एक दाना भी नहीं था बीच में। तो बस फिर चावल हम लोगों ने भी ऐसे ही थोड़े से खाए, और उन्हें फिर हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया है। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, और साथ में मैं बनाऊंगी दाल, ताकि हम चावलों पे डालकर खा सके, क्योंकि ऐसे तो फीके तो खाए नहीं जाएंगे चावल। तो अभी साथ में अभी मुझे सफाई भी करनी है, दाल मैंने चढ़ा दी है, पकने के लिए रख दिया, और अब मैं आ गई हूँ अंदर कमरे की सफाई करने के लिए। और यहाँ जो है लीना और यमुना ये दोनों बैठकर खेलती हैं, चारपाई पर बैठती हैं, वहाँ सारे खिलौने वगैरह बिखेर देती हैं। वैसे तो ये कमरा इतना गंदा होता नहीं है, वैसे मतलब कि होता ही नहीं है ये कमरा गंदा, लेकिन फिर भी गंदा हो या ना हो, सफाई तो निस्फ ईमान है, सफाई करनी लाजमी है। तो फिर हम लोग जो है इसकी रोज़ डेली जो है सफाई कर देते हैं। तो बस अभी मैंने चारपाई से स्टार्ट किया, खिलौने वगैरह जो बिखरे थे वो सब उठाकर एक साइड पे रख दिए हैं। फ़ायदा कोई नहीं हुआ था उठाने का, क्योंकि यमुना यहाँ पर सोकर उठकर आ गई थी, उसने दोबारा से चारपाई पे बिखेर दिए थे। तो बस मैंने सफाई सारी कर ली अंदर कमरे की।
अब बाहर जो है बर्तन धुले थे सुबह, वो लगाऊंगी लाकर और किचन पूरा समेटूंगी। क्लीन करने के बाद फिर एक ही बार जो है पूरे घर से यानी नीचे वाले पोर्शन से जो है मैं झाड़ू लगा दूंगी। और दूध भी उबल चुका था तो दूध को ठंडा करने के बाद फिर मैं रखूँगी। सारी चीज़ें वगैरह समेट दी हैं मैंने और अब मैंने लगानी स्टार्ट कर दी है झाड़ू। नीचे का लास्ट काम यही है कि बस झाड़ू लगाने के बाद हम चलेंगे छत और अभी पर। जो है सारी सफाई हो चुकी है, मैंने खाली क्लीनिंग कर दी है। अभी अभी यमुना आई थी कर उसने खिलौने भी खेले हैं तो अभी उठा रही है। और बाकी हमारा काम जो है सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो है यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है और ये आज के दिन का पूरे दिन का लास्ट काम यही है हमारा कपड़े तय लगाना। वैसे तो इस टाइम तक हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन ये था कि ये कपड़े जो धुले थे ये सब तय लगाने थे, वरना कमराइन की वजह से बिखरा बिखरा लग रहा था। तो अभी मैं और यमुना आए हैं नीचे। रात का टाइम है, अलीना इकरा जो है सो गई हैं, वो आजकल जल्दी सो जाती हैं। इधर आओ, ये जाग रही होती है मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए, है ना। ओए तो ये मेरे साथ रात के टाइम इस टाइम लंच आ जाती है। तो अभी मैं इसके लिए दूध बनाने के लिए आई हूँ, दही निकालने के लिए आई हूँ और सालन रोटी फ्रिज में रखने आई हूँ। तो अभी मैंने एक साथ 2-3 चक्कर ऊपर नीचे के लगाया ना, तो थोड़ा सांस चढ़ गया, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी हूँ। उसके बाद दीदी इधर जाते हुए याद करवाना, मेरे तकिया लेके जाना। अच्छा हेलो गाइस, आज एक सभी मेरी दूध पका लिया। हाँ, और ये देखिए गाइस, कह रही है कि मैं दूध बना रही हूँ। अच्छा फिर बात कर लो। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो है इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, तो जो है तीसरा इंटरव्यू जो है माशाल्लाह से जो है हेटर्स की बद्दुआओं से हो गया कैंसिल। थोड़ी आप भी चीजें खा लें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इमरान खान पर हो गई थी फायरिंग और उसी दिन हमारा इंटरव्यू था, तो उन्होंने जानी थी पकड़ने ब्रेकिंग न्यूज़, तो बस वो फटाफट वहाँ निकले। ब्रेकिंग न्यूज़ उनकी तो खैर क्या ही, हमारी बन गई थी। ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, तीसरी बार जो है कैंसिल हो गया हमारा इंटरव्यू। तो चले कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इमरान खान को सेहत और तंदुरुस्ती दे। इसी के साथ व्लॉग का एंड करूँगी, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।